हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर को। अनुपात और समानुपात में आज का हमारा टॉपिक है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। अनुपात और समानुपात में ये हमारा लेक्चर 7 है। इसके पहले हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, 6 टॉपिक पे अनुपात और समानुपात को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उसका दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। किस रेशियो में? एक है राम, दूसरा क्या है? रहीम है, दूसरा है रहीम। इसके बीच में कितने में बांटा जाता है? 3:2 में बांटा जाता। और जो राम, यदि राम का हिस्सा कितना है? 36,000 है। राम का हिस्सा कितना है? 36,000 है। तो पूछा है तो कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है? 5 है। 3 2 5। आइए 36,000 किसके वैल्यू के बराबर है? 3 के। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? ये देखो 36,000 बटे में 3 गुणे में 5। ये 5 क्या है? टोटल है। टोटल क्या है? 5। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36 और 3 0 और 12,000 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 60,000। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। ए बी सी और डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच ₹22,000 का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग है 39,900, 37,050, 36,100 और 38,000। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम क्या है? सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं। देखिए इसमें न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 4 है, अधिकतम 15 है। 15 में से 4 गया कितना होगा? 11। और क्या बोला है? जो 22,000 है इसी के इक्वल है। 22,000 कितने के इक्वल है? 11,000 के। तो एक कितने के इक्वल हो जाएगा? 2,000 के। 11 दूनी 22 कितना हो गया? 2,000। अब क्या पूछा? अन्य दो अनुपातों का योग। 8 और 11 का योग कितना होगा? 19 होगा। तो 19 किसके बराबर हो जाएगा? 38,000 के। ये 19 आ कहां से रहा है? तो 8 + 11 से। तो 38,000 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। ₹6,859 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है। बी और सी के अंशों मतलब A/B कितना दिया है? 4:3 दिया है। B/C कितना दिया है? B/C 5:4 दिया है। वैसे ही C/D कितना दिया है? तो 6:5 दिया है। सबसे पहले आप A/B/C/D निकाल लेंगे। तो कैसे निकलता है ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और ये लेक्चर नंबर 7 है, आप लेक्चर नंबर 6 को देख लीजिएगा। आइए इसे देखते हैं कैसे निकलता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? A की वैल्यू 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120। तो यहाँ पर रखिए 120 अनुपात। बी का देखिए कैसे निकलता है। यहाँ से यहाँ आइए फिर इधर 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90। यहाँ पे हुआ हमारा 90। सी का देखिए नीचे आइए फिर यहाँ पे आइए 3 × 4 = 12, 12 × 6 = 72। डी का देखिए कैसे निकलेगा। तो सबका मल्टीप्लाई 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। अब आप देखेंगे कि ये दिख रहा है कि किसी ना किसी एक नंबर से कटेगा, 6 से कटेगा। ये आएगा 20, ये आएगा 15, ये आएगा 12 और ये आएगा 6 10। फिर से अब किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 2 से कटेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा। ये आ गया क्या? आपका रेशियो ABCD का। अब क्या पूछा है कि B का अंश। B का अंश क्या है? 15 है। जिसका अंश निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसके में? तो जो टोटल रुपए दिया है उसके में, 6,859 में। और इसको किससे डिवाइड करना होगा? इन सबके सम से। तो सम कितना होगा ये देखिए 20 10 30, 30 15 45। अब 45 2 47, 10 57, 57 हो गया। तो देखिए 3 से ये 5 बार, 3 से ये 19 बार,
और 19 से इसे कटाएंगे तो 19 का 19 या 57, 19 का लगभग में ये क्यूब होता है। क्या होता है? 19 का क्यूब होता है 68 69, तो ये आ जाएगा 361। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब नंबर याद करने होंगे कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। यदि आपको नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होगा। कैसे याद किया जाता है, तो इसके लिए एक मेरा ट्रिकी लेक्चर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि 1 से 1000 नंबर तक के वर्ग आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। देखिए 19 से 57 कितना बचा? 11, तो 115 हुआ। 19 से 57 11 बचा, 115 हुआ। तो 19 छक्के 114, तो एक बचा तो 19 हुआ, 19 से कम 19 कितना आया? 361 गुणे 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 से कम 5, 5 छक्के 30 का 0, 3 लगा हाथ से 5 15 3 18, कितना आया? 1805। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कहां पर है? 1805। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में 1805 नहीं है, इसे 1805 कर लीजिएगा। कहीं बाई मिस्टेक हमने ऑप्शन, हाँ सॉरी, ये ऑप्शन 1805 ही था, मैंने मिस्टेक से 1850 लिख लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ये रहा तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या हमारा चौथा प्रश्न, रुपए 2489, कितना रुपए है? 2489 है की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए बी तथा सी के हिस्सों में से क्रमशः रुपए 12 तथा रुपए 5 कम कर दिए जाए। कितने कम करना है टोटल? तो 12 12 24 5 29, तो 29 कम कर दीजिए। कितना बचा आपका? 2460 रुपए बचा है। कितना बचा? 2460 रुपए। तो उनके हिस्से 5:3:4 के अनुपात में होंगे। किस अनुपात में? 5:3:4। पहला वाला ये है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला सी। टोटल कितना होगा? 5 3 8 4 12। और जब 12 की वैल्यू 2460 के बराबर हुई तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो 12 दूनी 24, 205 रुपए होगा एक के हिस्से में। अब क्या पूछा है? तो सी का नया हिस्सा। क्या बोला है? सी का नया हिस्सा। नया हिस्सा क्या है? सी का 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 820 रुपए। कितना आएगा? 820 रुपए। देख लीजिए सी का नया हिस्सा बोला है। यदि केवल सी का हिस्सा लिखा होता तो ये जो रुपए 5 कम किया जा रहा था इसको भी हम इसमें जोड़ते, 825 बताते, लेकिन नया हिस्सा बोला इसलिए 820 बोलेंगे। ये रहा आपका आंसर चौथे प्रश्न का। कौन सा विकल्प? डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, यू भी तथा डब्ल्यू के वेतन का अनुपात, यू भी और डब्ल्यू का अनुपात क्या है? 8:7:13 है। 8:7:13। यदि डब्ल्यू को भी से कितना ज्यादा मिला होता? रुपए 3384। रुपए 3384 अधिक मिलते हैं तो यू का वेतन कितना है? इसकी वैल्यू क्या है आपको यही बतानी है। देखिए कितना ज्यादा मिला है? 3384। और 7 से 13 कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है। 6 की वैल्यू कितना है? 3384। तो 3384 बटे में 6 करेंगे और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है? यू का वेतन। यू की वैल्यू कितना? 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 से कैंसिल कीजिए। 6 5 30, 3 बचा तो 38 हुआ। तो 38 हुआ तो 6 6 36, 2 बचा 24 हुआ, 6 6 24। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौके 32 का 2, 3 लगा हासिल। 8 6 48, 3 51 का 1, 5 लगा हासिल। 8 5 40, 5 45। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4512 आपका ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने छठवें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 125 की एक राशि को टोटल कितना है? 125 रुपए है। यू भी तथा डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को भी से रुपए 10 अधिक, यू को पहले लिख लीजिए यू भी डब्ल्यू, यू को रुपए भी से अधिक, मतलब मान लीजिए इसे x मिला तो इसे कितना मिला? x प्लस 10 मिला। अब देखिए तथा भी को डब्ल्यू से रुपए 5 अधिक, डब्ल्यू से रुपए 5 अधिक किसको मिला है? तो मतलब इसको इससे 5 कम मिला होगा, तभी तो 5 अधिक में ये। अब देखिए उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? इन सभी का अनुपात क्या है? सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। इन सब का सम कितना है? 125 है। यदि आप इन सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120।
x इक्वल टू 40, कितना आया 40। अब फिर से लिख लीजिए u v w, तो 40 और 10, ये u का था, ये v का, ये w का, 40 और 10 50, 40 में से 5 गया 35, सॉरी 35 यहाँ पे v का क्या है x ही है, तो कितना हुआ 40। अब कटा लीजिए 5 से, ये 10 बार, ये 8 बार और ये 7 बार, 10 8 7, कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया 6वें प्रश्न का। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को रुपए 450 मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी, आपको टोटल बताना है। ये देखिए 5 की वैल्यू 450 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। सबको जोड़ेंगे 5 6 11 9 20, कितना हो जाएगा 20। अब 20 गुणे 90 कितना हो गया 1800, 9 दूनी 18, कितना आया 1800। कौन सा ऑप्शन सही, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 7वें का बी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 177 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5, 1/2 2/3 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। ये वाला भाग बताना है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, 2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। इसी 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30/2, 30 दूनी 60, तो 60/3, ये क्या हो जाएगा 30 चौके 120, तो 120/5। अब सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 24। तो ये आपका रेशियो फाइनल मिला है। देखिए इन सब की वैल्यू क्या है 177, ये टोटल कितना हो रहा है 15 20 35, अब 35 4 39 20 59, कितना हो रहा है 59, और टोटल कितना है 177, इसकी वैल्यू कितना है 177, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 की वैल्यू कितना हुआ 3, 59 की वैल्यू 177, तो 1 की वैल्यू 3 हो गया। 1 की वैल्यू जब 3 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू में 20, तो कितना आ जाएगा 60। यही हो गया आपका आंसर, कितना हो गया, यही हो गया आपका आंसर 60। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो 8वें प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया है गया है कि टोटल धन कितना है 770 है। जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा, इसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। ये क्या है ए के इक्वल है, तो ए का हिस्सा कितना है यही आपको बताना है। तो देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ए को नीचे ले लेंगे, ए नीचे आ गया और 9 ऊपर चला गया उधर में और 2 नीचे आ गया, मतलब बी प्लस सी को अकेले 9 मिला है, ए को कितना मिला है 2 मिला है। इन दोनों का सम कितना होगा 11 होगा, दोनों का सम कितना होगा 11 होगा। तो 11 इक्वल टू 770, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, तो 2 इक्वल टू कितना होगा 140, मतलब ए को अकेले कितना मिला है 140 मिला है, सॉरी 140, ए को कितना अकेले मिला 140। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 490 को टोटल कितना है 490 है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर, ए का जो शेयर है बी के शेयर से आधा है, बी के शेयर से क्या है आधा है ए का शेयर, तो ये क्या हो जाएगा ए अपन बी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब ए रेशियो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2, ये मिला ए रेशियो बी। अब निकालिए देखिए, और सी के शेयर से 3 गुना है, ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है, सी के शेयर से ये क्या है ये 3 गुना है, तो जब ये 3 गुना है तो इधर पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल होंगे। ए का शेयर बी के शेयर से आधा था, तो बी के शेयर से आधा कर दिए ए के शेयर को। अब देखिए ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, तो बी को आधा कर दिया तो दोनों इक्वल हो गया। अब लिखा है ए का शेयर
सी के शेयर से 3 गुना है, ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये सी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3/1। तो ए रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:1। अब देखिए अब निकालिए बी रेशियो ए रेशियो सी। ए को क्यों बीच में लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमको 2 बार मालूम है। अब देखिए बी रेशियो ए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 2:1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये 3:1। ये मिलेगा 2 3 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब देखिए ये कितना मिला 6 3 9 1 10। ये आपको मिल गया बी ए सी। अब देखिए तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है 490 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 49। क्या पूछा है सी का शेयर, सी का शेयर, सी का शेयर कितना है 1 है, तो 1 है मतलब 49 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इस प्रकार आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया गया। इससे रिलेटेड जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्क्वायर को भी याद कर लेंगे और कंप्लीट अनुपात और समानुपात पढ़ लेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद एक बार और आप